हेलो, नमस्कार दोस्तों मैं अरुण शर्मा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ है उसके बारे में। ये हादसा अब तक का सबसे बड़ा हादसा है और अगर इस हादसे की देखा जाए तो ये सबसे बड़ी नाकामी है कि पूरे इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास और हम एक बात करते हैं कि हम पूरे विश्व में सबसे बड़ी शक्ति बनना जा रहे हैं। सब कुछ हमने हासिल कर लिया है, चांद तक हम लोग पहुंच गए। पर अगर हम देखा जाए कि एक सबसे जो नॉर्मल आदमी होता है, गरीब से गरीब तबका जो होता है, वो एक भारतीय ट्रेन में सफ़र करता है और उस ट्रेन की ये हालत कि एक साथ एक आसपास की पटरी पे 3 पटरियों पे एक गाड़ी नज़र आ रही है आपको। इतना भयंकर हादसा हुआ है कि उसमें कोई सिस्टम ने वर्क नहीं किया, किसी ने अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझा कि ऐसा हादसा कैसे हो सकता है। अगर हम उसकी रेल मंत्री की बात करते हैं तो रेल मंत्री ने कुछ टाइम पहले हज़ारों करोड़ के उसमें सुरक्षा कवच का दिखाया था, एक उन्होंने वीडियो भी जारी की थी। उस वीडियो में सारा कुछ दिखाया गया था कि अगर किसी दूसरे ट्रैक पे या आसपास के ट्रैक पे कोई गाड़ी पहले से मौजूद है या आमने सामने से भी आ रही है तो ड्राइवर को वो डिवाइस संकेत करेगा। पर अगर आपकी बात करें, उसको ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है, वो डिवाइस को गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए लगाकर डिवाइस भारतीय ट्रेन में लगाया गया। वो डिवाइस गया कहाँ? वो सुरक्षा कवच जो रेल मंत्री ने सबकी सेफ्टी पर्पस के लिए करोड़ों रुपया खर्च करके भारतीय रेल में लगाया था, वो कवच कहाँ काम कर रहा है? इतना बड़ा मेजर हादसा हो गया, उसमें कितने लोगों की जान चली गई। गवर्नमेंट के आंकड़े के अनुसार अगर देख रहे हैं 288 लोग उसके अंदर डेथ हो गई, 1000 से ज़्यादा लोग उसके अंदर बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका इलाज अभी जारी है। और अब इसके ऊपर तमाम सवाल खड़े हो गए कि अगर भारतीय रेल अभी भी पुराने ट्रैक पे वर्क कर रही है जहां पहले जैसे हादसे हो जाया करते थे, तो ये हमारे लिए सोचनीय विषय है। रेल मंत्री ने अगर इतना पैसा लेकर भारतीय रेल के अंदर कवच लगाने की बात की तो वो कवच कहाँ गए? ये गलती किसकी है? सिस्टम फेलियर तो इसमें नजर आ रहा है कि इतना बड़ा सिस्टम फेलियर हुआ है और सिस्टम में फेलियर की होने की वजह से कितने सारे लोग जिनको पता ही नहीं था वो कहाँ जा रहे हैं, कि कैसी यात्रा कर रहे हैं, किसको कहाँ जाना था, कितने बच्चे थे, कितने लोगों के पति थे, कितने लोगों की माएँ थी उसके अंदर, वो उनकी निर्मम हत्या हो गई सिर्फ एक सिग्नल की प्रॉपर की वजह से। अब इसमें अभी जब उनसे बात की गई है तो उनसे सिस्टम फेलियर की वजह से उन्होंने बहुत सारे अपनी कमियां गिनवाई हैं। अभी तक एक भी मुद्दा सामने नहीं आया है कि ये एक्चुअल हुआ क्या है। सिस्टम फेलियर हुआ है, कवच गाड़ी में नहीं था। इस पे दिग्गजों ने भी काफ़ी सारी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। हाल में ममता बनर्जी भी वहाँ पे पहुंची थी, उन्होंने भी काफ़ी सवाल खड़े किए और सवाल में उन्होंने बोला कि अगर इस सुरक्षा कवच इस गाड़ी के अंदर होता तो ये मेजर हादसा नहीं होता। पर रेल मंत्री उनकी बात को राजनीतिक मुद्दा बताते हैं। वो कहते हैं कि इसमें राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। अगर आपसे कोई सवाल जवाब ही नहीं करेगा तो हमें क्या पता पड़ेगा कि इसमें गाड़ी में क्या गड़बड़ रही है। ये लोगों को खाली मुआवजा देने तक बात सीमित नहीं है, लोगों की जो जिंदगी किसी की बात के ऊपर चली जाए कि सिस्टम ने वर्क नहीं किया। इस पर प्रधानमंत्री जी के भी बयान आया, उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये उनकी बहुत अच्छी पहल है कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम जारी किया है कि अगर सिस्टम में जिसकी भी कमी है उसको उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पर अगर हम सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम में इतनी कमियां थी तो तीनों ट्रैक एक ट्रैक पे कैसे आ सकती हैं? इतना मेजर हादसा कैसे हो सकता है? और सो सुरक्षा कवच की जो प्रॉपर इनकी जो वर्क टीम है वो क्या कर रही थी? तो दोस्तों अगर भारतीय रेल का अगर ये हाल है तो लगता नहीं है कि हमने कोई तरक्की की है, क्योंकि हम अपनी जान को खतरे में डालकर भारतीय रेल में यात्रा कर रहे हैं। पर अगर कुछ जानकारी के अनुसार अब ये पता पड़ा है कि इस पे रेल मंत्री ने अपने काफ़ी सारे बयान दिए हैं, विपक्ष ने भी काफ़ी सारे सवाल उनसे खड़े किए हैं और लोगों ने तो किए ही हुए हैं। पर अभी भी एक क्वेश्चन बार ज्यों का त्यों खड़ा है कि अगर सिग्नल की प्रॉब्लम थी तो सुरक्षा कवच कहाँ था? अगर सुरक्षा कवच था तो सिग्नल प्रॉब्लम कहाँ से, फेलियर सिस्टम कहाँ है? और अगर इतना बड़ा सिस्टम फेलियर होता रहा तो तीन तीन गाड़ी एक साथ एक आमने सामने की मूवमेंट में कैसे पास करती रही और इतने लोगों का कैसे खतरा मोल ले लिया गया? तो वो सिस्टम के ऊपर सवाल तो खड़े और सिस्टम को बख्शा भी नहीं जाना चाहिए जो मोदी जी ने कहा है। तो ऐसे सिस्टम को बिल्कुल चेक करने की बंदोबस्त है। और अब इस पे जो अभी तथ्य सामने आए, उस तथ्य में हमारे सामने एक लेटेस्ट रिपोर्ट ये आ रही है कि अब इस पे सीबीआई की जांच की कमेटी की मांग हो चुकी है और कुछ समय में इसको शायद सीबीआई को केस सौंप दिया जाएगा। पर दोस्तों सीबीआई के जाने से पहले भी, पर जिनके जो परिवारजन इसमें मरे हैं, खाली मुआवजा दिया जा रहा है, मुआवजा से क्या होगा? पर मुआवजा भी देना पड़ेगा उनको क्योंकि उनके साथ में ये घटना हो चुकी है। पर सिस्टम इतना बड़ा फेलियर हुआ है और इतने बड़े आधुनिकरण में हम लोग जी रहे हैं, हम कहाँ कहाँ की बातें करते हैं, कौन कैसी कैसी बातें कर रहा है। पर अगर हम अपने सिस्टम को उठा कर देखें तो सिस्टम ज्यों का त्यों बना हुआ है। ऐसे हादसे अगर हम देखें तो बहुत पुरानी कभी सदी में हुआ करते थे और शायद होते भी नहीं थे। पर अगर हम आज 2023 की बात कर रहे हैं तो 2023 में इतना बड़ा सिस्टम फेलियर
कि जिसने पब्लिक की जान को ताक पे रख दिया, और कोई सुरक्षा कवच गाड़ी में डिवाइस ने, किसी भी डिवाइस ने अगर काम किया होता है, चाहे सिंगल से लेन था या कोई सुरक्षा कवच का डिवाइस था, किसी ने भी डिवाइस ने अपना एक रोल प्ले किया होता या किसी भी एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट ने अपनी रोल निभाया होता, तो शायद तीन तीन रेलगाड़ियां थी वो आमने आसपास के ट्रकों पर नहीं जा सकती थी। किसी को भी रोका जा सकता था। एक ट्रैक पे अगर एक गाड़ी चली गई तो साथ वाले ट्रैक पे दूसरी गाड़ी नहीं जा सकती थी। तो ये तो उस सिस्टम की कमी है जिस सिस्टम की वजह से जो लोग को पता ही नहीं था कि हमारी मृत्यु आ रही है और वो लोग मौत के मुंह चले गए। तो मेरा सवाल यही है कि अगर ऐसा सिस्टम है तो हम कैसे यात्रा करेंगे, हमारी जनरेशन कैसे यात्रा करेगी। रेल मंत्री से भी और तमाम रेल विभाग से भी हमारा यही सवाल है कि सिस्टम को एक बार खंगालने की जरूरत है। सिस्टम में बहुत सी कमियां हैं, खाली सिग्नल प्रॉब्लम की कमी होती तो शायद एक ट्रेन के साथ ये हादसा होता। तो मेरी और हमारी पब्लिक की यही इनसे एक मानना है कि आप सिस्टम को खंगालने की जरूरत है, और अब अगर आपने जो करोड़ों रुपए के डिवाइस इसके अंदर लगाए हैं, उस डिवाइस को भी आपको, उस कंपनी को भी लाइन पे लेने की जरूरत है कि उसने अगर डिवाइस दिए हैं और डिवाइस ट्रेनों में लग रहे हैं, उपकरण जैसी चीज आपने लगाई है, तो वो डिवाइस वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनका साल में जो भी उनका चेकिंग का प्रोसेस है वो कब से चेक नहीं हुए, कब से लगाए गए थे, तो उस पर भी एक कमेटी बैठनी चाहिए। सीबीआई के जाने से पहले रेल मंत्रालय का भी अपना एक फर्ज है ताकि इस तरीके की दोबारा दुर्घटना ना हो और लोगों की जान को ताक पे ना रखा जाए। तो दोस्तों, ये भारतीय रेल की जो अभी लापरवाही इतनी बड़ी सामने आई है, इससे काफ़ी बड़ा लॉस भारत को हुआ है। तो हम उम्मीद करेंगे सरकार से और रेल मंत्रालय से कि पूरी एक निष्पक्ष जांच कमेटी की मांग की जाए और सीबीआई के साथ भी इसकी जांच कमेटी बैठाई जाए, और जो लोग गए उनको प्रॉपरली मुआवजा मिले, और जिन लोगों ने एक छोटी सी लापरवाही को बड़ी लापरवाही का रूप दिया है, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय में रेल मंत्रालय का नाम ना खराब हो। जो काम करने लायक दोषी हैं, बंदे हैं, उनको सजा सख्त से सख्त की जाए। जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने इस पे कदम उठाया है, और ऐसे खिलाफों लोगों के खिलाफ जब तक सजा का प्रावधान नहीं बनेगा तब तक ये दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी, लोगों में डर नहीं बैठेगा और लोगों की जानें ऐसी जाती रहेगी। दोस्तों, हम रेल मंत्रालय से ये उम्मीद करते हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच की मांग की जाएगी और तुरंत एक कोई ना कोई रिजल्ट कि किसकी गलती है वो सामने लाई जाएगी। देखते हैं इस पे अब रेलवे मंत्रालय और आगे भारत सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।